नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 11 भारत डिजिटल। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। यात्रा साधेगी सत्ता। झारखंड की सत्ता को पाने के लिए यात्रा की शुरुआत अब तेजी पकड़ चुकी है। एक तरफ जहां एनडीए लगातार परिवर्तन यात्रा का चला रही है, वहीं दूसरी तरफ अब गठबंधन ने भी यात्रा की शुरुआत कर दी और यात्रा का नाम रखा है मैया सम्मान यात्रा। लेकिन सवाल यह है कि 5 सालों की सरकार में केवल एक योजना मैया सम्मान योजना पर ही इतना ज्यादा फोकस क्यों कि चुनावी सरगर्मी में उतरने के लिए, चुनावी रण में उतरने के लिए, सिंहासन तक का रास्ता बनाने के लिए मैया के नैया का सहारा लेना पड़ रहा है। सवाल तो पूछे जाएंगे, सवाल जब भी पूछे जाएंगे सत्ता से ही सवाल पूछे जाएंगे। पहले देखिए इन सवालों को कि आखिर इन सवालों का जवाब सत्ता क्या देगी। झारखंड में चुनावी डंका बजने से पूर्व सियासी गलियारे में गूंज रहे सत्ता से सवाल। हेमंत सोरेन ने की थी 2019 के चुनावी एजेंडे में स्थानीयता को मुद्दा बनाकर रोजगार के मुद्दे को साधने की कोशिश। आज भी स्थानीयता का मुद्दा पेंडुलम बनकर लटका हुआ। खाद्यान्न आधारित स्थानीयता विधेयक का मामला भी अधर में। झारखंड से मैट्रिक पास होने की अनिवार्यता जैसे नियमों को लागू करने का प्रयास सिफर। हेमंत सरकार के लिए विधानसभा चुनाव 2024 में रोजगार बनेगी सबसे बड़ी चुनौती। हेमंत सोरेन की सरकार द्वारा सरना धर्म कोड, मॉब लिंचिंग निषेध विधेयक आदि का लागू होना अभी बाकी। ओबीसी आरक्षण बढ़ाने के नाम पर खूब वोट बटोरे वर्तमान सरकार ने। पलामू, चाईबासा और हजारीबाग को उपराजधानी बनाने का आश्वासन टूटा। सरकारी नौकरियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण का दावा भी फेल। महिलाओं को सरकारी नौकरी में 50% आरक्षण कब मिलेगा? पिछड़े वर्ग के लोगों को सरकारी नौकरी में 27% आरक्षण की बात। शहीदों के जन्म स्थल को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की घोषणा फेल। सिदो कान्हो, फूलो झानो समेत कई शहीद परिवारों को आज भी इंसाफ की आस। घरेलू उद्योग के लिए किसी तरह के लाइसेंस की जरूरत नहीं की घोषणा पर कब बनेगा कानून? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। तमाम सवाल आपने देख लिए, जो सवाल सत्ता के सियासी गलियारे में तेजी से गूंज रहे हैं, सवाल गर्म हो रहे हैं। रही बात मैया सम्मान योजना की, तो जो सवाल था वो सवाल मौजूद है कि आखिर अबुआ आवास योजना समेत कई महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, लेकिन दांव मैया सम्मान योजना पर लगाया जा रहा है। और इस मैया सम्मान योजना पर अभी तो सवाल खड़े होने लगे हैं। कई जिलों में महिलाएं चक्कर काट रही हैं कार्यालयों के, आरोप लगा रही हैं कि 1000 रुपए के लिए 400 रुपए की रिश्वत का चढ़ावा चढ़ाया जाना पड़ रहा है। आखिर यह रिश्वत किसके हिस्से में जा रहा है, यह भी तो जांच का विषय है। क्योंकि अगर योजना इतनी महत्वाकांक्षी है तो इस योजना को धरातल पर उतारने तक के लिए भी फुल प्रूफ प्लानिंग होनी चाहिए थी, जो नजर नहीं आ रही। दूसरी तरफ परिवर्तन यात्रा के नाम पर एनडीए की बात करें तो लगातार दहाड़ जारी है, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। और इसी बीच चुनाव आयोग के सदस्यों का झारखंड दौरा यह साफ कर चुका है कि चुनाव बहुत नजदीक है, चुनावी डंका कभी भी बज सकता है। 7 या 8 अक्टूबर तक मुहर लग जाएगी आचार संहिता की और उसके बाद 20 नवंबर के बाद की तिथि मानी जा रही है। कभी भी झारखंड में चुनावी रण शुरू हो सकता है। देखना दिलचस्प होगा। सरकार आपकी उंगली पर है, इस बार आप किसको अपनी उंगली पर नचाना स्वीकार करते हैं। बने रहिए न्यूज़ 11 भारत डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।